हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट्स। बच्चों, ये स्टैटिक्स इसका ये पार्ट 3 है और हम जो है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी जो है 2 पार्ट अपलोड किए हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड तक में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक डेली एक्सपेंस RS है कि कोई 100 से 150 खर्च करता है घर के ऊपर खर्चों में, कोई 150 से 200, दैट इस टाइप का एक चार्ट है। फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है, कह रहा है फाइंड द मीन। अगर इन सभी फैमिलियों का देखें तो फाइंड द मीन क्या होगा, एवरेज कितना होगा इन सभी फैमिलियों को मिला के, कि कितना एक एवरेज खर्च हो रहा होगा। चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले कि एक्सआई कैसे निकालेंगे, ये आपको पहले ही बताया हुआ था। अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 125। अगर आप इनमें गैप देखो बच्चों तो 50-50 का है, तो आप इनमें 50-50 ऐड करते जाओ। 125, 50, 50, 175, देन 50 ऐड किया 225, देन 50 ऐड किया 275, देन 50 ऐड किया 325। देखिए आपके पास ऑप्शन है। वो कुछ बच्चे को ये लगता है कि ये मेथड जो है कैलकुलेशन है लंबा है, इससे बेहतर है कि एज्यूम या स्टेप डेविएशन मेथड से करें। मना नहीं है, आपको अगर इजी लगता हो ये तो ये कीजिए। मैंने आपको तीनों ही मेथड करवा दिया, आसान है, प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई एक शॉर्ट वीडियो बना के, या मैं भी रिप्लाई जल्दी कर सकूं मैं। पर आप अगर इसमें क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, बट स्टिक है कि आपके आंसर नहीं, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं जो एज्यूम जो मीन होता है ए निकालने वाला, वो वहीं गलती करते हैं ए में, और ए गलती हो गया तो सारे आंसर गड़बड़ हो जाएंगे कि भी ए कन्फ्यूज, जैसे 2, 4, 5 है तो हमें पता है कि यहाँ से हम ए निकाल लेंगे। कई बार ऐसे टफ पड़ते हैं कि ए निकालना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूज कर देंगे कुछ बच्चों को। इसलिए आपको अगर ना प्रॉब्लम लेना हो तो आप इस डायरेक्ट मेथड का अप्लाई कीजिए, बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस होते हैं बच्चों। ये आपका XI आ गया। अब FI XI इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 125 इक्वल टू 500। 175 को 5 से करोगे 875। 225 को 12 से करोगे 2700 आएगा बच्चा। 275 को अगर 2 से करोगे तो 550, और 325 को अगर 2 से करोगे तो 650। इस तरीके से ये FI XI आ गया। और आपको पहले ही बताया था सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चा, सम, टैली, टोटल। इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपका सिग्मा FI क्या आएगा बच्चों 25, एंड सिग्मा FI XI जब हम करेंगे तो कितना आएगा 5275 आएगा। अब हमें मीन का पता है फॉर्मूला डायरेक्ट का, सिग्मा FI XI सिग्मा FI XI का वैल्यू क्या है बच्चों 5275 एंड डिवाइड बाई 25। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आया 211 आ जाएगा, जो कि इसका मीन है आंसर। यानी कि ओवरऑल अगर कोई चाहे कोई 100 खर्च करा, कोई 350, ओवरऑल पूरी फैमिली में इस चार्ट के अकॉर्डिंग 211 रुपए 211 रुपीज एक मीन है खर्च का, एक्सपेंड का। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, एक कार्बन जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो ppm में है। ppm का मीनिंग क्या होता है, पार्ट ऑफ पर मिलियन, यानी इसका एक क्वांटिटी होता है, काफ़ी बड़ी मिलियन में ppm करते हैं, वो छोटी क्वांटिटी होती है, तो पार्ट ऑफ पर मिलियन। 0 से लेकर 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 टू 0.20 एंड 0.20 टू 0.24 एक कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का है। फ्रीक्वेंसी इज 499242। ये आपके क्वेश्चन थे। हमने XI निकाला बच्चों, यहाँ आपको दिख रहा है 4 ही आएगा, 2 से डिवाइड किया तो 0.02 आ गया। 4 8 12, 12 को 2 से करोगे 6, 0.06 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो 4 का गैप है तो 0.04, तो 04 ऐड करो तो 10 हो गया। 10 में 14, 14, 18 और 22। इस तरीके से XI, क्योंकि इनके बीच में गैप कितने का 0.04, वो आप इसको करते जाइए, ऐड करते जाएंगे, वो आपका XI आ जाएगा। उसके बाद बच्चों FI XI निकालना है। FI XI कैसे होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 2 के बाद पॉइंट है 2 लगा दिया, 6 4 जा 54, 2 के बाद पॉइंट है 54 तो 0.54, 9 10 जा 90, 2 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट लगना ही लगना है। ओके बच्चों, ये आपको बेसिकली बेसिक है, ये इंटीजर्स का तो नॉलेज होगा आपको। 9 10 जा 90, 14 2 जा 28.2, 18 4 जा 72, 0.72 एंड 22 को 2 से करेंगे तो 0.44 आ जाएगा। ओके, नाउ टैली ऑफ द FI, सिग्मा FI में इन सबको ऐड किया तो कितना है बच्चों 30,
और सिग्मा एफ आई एक्स आई को जब ऐड करोगे तो 2.96 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 2.96। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है मीन का। मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड का? सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है बच्चों? 2.96 एंड इसका वैल्यू है 30। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है बढ़ता जाएगा 0.0986, ठीक है। और आपको एस्टिमेट पता है कि हम जो है थर्ड या फोर्थ डिजिट को जब लेते हैं, अगर उसकी वैल्यू अबव 5 से अबव है या 5 है तो हम उसको हटाते ही नेक्स्ट को बढ़ा देंगे। इसकी वैल्यू 6 है, जैसे 6 को हटाएंगे 8 का क्या बन जाएगा? 9। तो यानी कि अप्रोक्स में जो आपका 0.099 इसका मीन आ गया है इस क्वेश्चन का। ओके बच्चों, लेट्स सी। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर ऑफ डेज है और इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि अच्छा इस क्वेश्चंस में ध्यान देना, इनके हाइट सेम नहीं है और जो मैंने आपको एक्सआई वाला बताया था वो गड़बड़ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते फिर बताता हूँ मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन था फ्रीक्वेंसी दिया होता और एक्सआई का मैंने क्या बताया था बच्चों कि फर्स्ट वाले करो और फिर उसमें जो हाइट है वो ऐड कर दो। लेकिन वहां पे ऐसा इसमें करोगे, मैं बार बार वीडियो में यही कह रहा था जब एक्सआई बनाते समय कि इसमें कोइंसिडेंटली ठीक है हाइट सेम है तो फिर ऐड कर दो, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी था। अभी तक सारे क्वेश्चंस में सेम हाइट था और वहां पे आसानी था, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो कि इसमें गैप कितना है 4 का है तो वो फंस जाओगे आप, या 5 का। इनमें क्या अलग अलग हाइट है सब जगह। तो हमने क्या किया 0 to 6 के ऐड, इन दोनों को ऐड किया 3 को 2 से डिवाइड, सॉरी 6 को 2 से किया 3 आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में यहाँ तो 6 था, यहाँ पे 4 का गैप हो गया गड़बड़। तो 8 और 6 10 और 6 कितना हो 16 को 2 से किया 8, 24 12 देन 34 17, दोनों का ऐड 48 टू 24, ये हो गया 66 36 और ये हो गया 78, 2 से डिवाइड किया तो 39। यहाँ पे आप देख रहे हो हाइट इनके अलग अलग है, तो ये ध्यान रखना, वी केयर। कभी आप जब वो हाइट देखकर ऐड कर रहे हो तो उसमें जरूर ध्यान देना कि आप जो है इस तरीके का मतलब वो मत ले लीजिएगा 4 या वो हाइट देखकर मिनिमम हाइट लेकर फंस जाओगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33, 8 10 जा 80, 7 12 को 12 7 जा 84, 17 4 जा 68, 24 4 जा 96, 33 3 जा 99 एंड 39 को 1 से किया तो 39। जब हम इन सब का टैली कर रहे हैं तो बच्चों 48 है, सॉरी 40 है, सॉरी। एंड जब एफ आई एक्स आई को ऐड करें तो 499 है, ठीक है। जब आप इनको मीन का फॉर्मूला रखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 499 और ये कितना है बच्चों 40। जब डिवाइड किया तो 12.475 आया और आपको पता है एस्टिमेट थर्ड डिजिट अगर 5 है उससे अबव है तो इसको हटाते इसकी वैल्यू 1 बढ़ गया, यानी अप्रोक्स जो है लगभग 12.48 डेज आया कि ये इसका मीन है इस क्वेश्चन का। समझ आ रहा है, मीन यहाँ पे ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का बार बार। एच का नया है ये, बिल्कुल अभी तक के सम्स में सब कुछ सेम था, यहाँ पे उन्होंने चेंज किया और आप ऐसा करते ध्यान देते नहीं तो आप फंस जाते और सवाल बाद में आपका जो सम्स था आंसर आता नहीं और मिस्टेकली, और कई बार आपको ध्यान ही नहीं है तो आंसर इसका लगभग क्या है और आपको भी नहीं पता तो आपके सम्स ही गलत हो जाते। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ये 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिटरेसी रेट है कि कितना लोग कितना पढ़ा हुआ है कितने इसमें। तो 45 to 75% लोग जो पढ़े हैं वो केवल 3 ऐसी फैमिली हैं इस टाइप के। उसमें फैमिली रेशियोज था आई थिंक, क्या है इसमें अगर आप पढ़ेंगे दी फॉलोइंग टेबल हैव गिवन लिटरेसी रेट इन दिस सिटी, 35 ऑफ सिटी का है। फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट, कि अलग अलग लिटरेसी रेट है और ये नंबर ऑफ सिटी है हमारे यहाँ सिटी में। तो कुछ ऐसे सिटी है जहाँ पर 45 से 55 के बीच में ओनली 3 सिटी ऐसे मिले, यानी अधिकतर सिटी हमें कैसे मिले 65 से 75 वाले, जिसमें 11 है। इस तरीके के लिटरेसी रेट है, यानी कि 100 में से इतने लोग पढ़े लिखे हैं। इनका हमने एक्सआई निकाला। अच्छा इनका एक्सआई क्या है आप देखोगे, इनके बीच में हाइट सेम है तो एक्सआई इजीली निकल जाएगा अगर मीन निकालोगे इन दोनों का ऐड। 45 + 55 डिवाइड बाई 2 और 10-10 का है तो सब में 10-10 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं था, मैं इसलिए मना कर रहा था। ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा जब आपको ये आदत है तो 50 60 70 80 90 हो गया। इनको इससे मल्टीप्लाई करा 50 × 3 150, 60 × 10 600, 11 7 जा 77 77 यानी 770, 8 8 जा 64 640, 9 3 जा 27 270। अब बच्चों जब इनका टैली करोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई
जब आप सिग्मा एफ आई एक्स आई देखोगे तो कितना आ रहा है बच्चों, 2430, और जो सिग्मा एफ आई का सम है वो है 35। जब आप इसको डिवाइड करोगे 2430 को 35 से तो कितना आएगा आपका 69.43। ये अप्रोक्स में जो है आपका आंसर आएगा, इसका मीन होगा। यानी लगभग 70% इन सिटी में लोग पढ़े लिखे हैं, किसी सिटी में ज़्यादा किसी में कम। जैसे दिल्ली जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता जैसे, पटना जैसे शहरों में मान लीजिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ ऐसे भी शहर है जहाँ कम पढ़े लिखे हैं। तो उनका एवरेज जो अगर हम इस पूरे क्वेश्चन का देखें तो इंडिया में सिटी में जो है, अगर इंडिया का हम उठा लिए अगर चार्ट होगा तो लगभग 70% जो है लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है बच्चों, मैं ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और जो नया जो पार्ट होगा इसका, वो बेसिकली मोड से स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो है हम नए तरीके, मैं चाहता तो मोड को इसी में भी डाल देता, फिर वो एक होता है अलग पार्ट ऑफ कि आपको मोड ही पढ़ना है ओनली। तो आप अलग से एक वीडियो देख लीजिए कि मोड का वीडियो है, तो मैं एक नया वीडियो डालता हूँ मोड का, जो मोड से स्टार्ट करते हैं 13.2 का, और एक रहेगा आपका मीडियन का। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी, देखते रहिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई डाउट हो तो आप जो हम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं विल रिप्लाई। और बाद बाकी का पेपर आपके नज़दीक है, इसको मेहनत करते रहिए। जय हिंद बच्चों।